ये अभी कभी नहीं आएगा, 10 साल तक भूल जाओ इसको भी। योगी ने ये क्या नाम है, अखिलेश नहीं आएगा 10 साल तक भी। भाई योगी जी बढ़िया है हमारे लिए तो। योगी जी बढ़िया। हाँ हमारे हिसाब से तो योगी आदित्यनाथ जी सही है। अखिलेश में क्या गड़बड़ आ रही है? ये योगी आदित्यनाथ का हमें एक ही चीज अच्छा लगा कि जो ये फुल एंड फाइनल हिसाब करते हैं, बिल्कुल यही बनेंगे अगला प्रधानमंत्री, अब सी बार प्रधानमंत्री बनेंगे ये। अखिलेश यादव की सरकार में गुंडा राज ज्यादा था। बहन बेटी कभी रात में 4 बजे नहीं निकल पाती थी। योगी सरकार एक नंबर की है, गुंडा राज तो खत्म है। कह रहे हैं 9 साल से परेशान कर दिया बहुत। 9 साल से अच्छा कर दिया, यही परेशान है, जनता सब खुश है। तीसरी बार लाएंगे योगी को, नहीं लाएंगे? हम तो कह रहे हैं हर बार आए योगी जी, बिल्कुल लगेगी, हैट्रिक लगेगी। ये जीतते हैं तो कोई चोरी नहीं होती, हारते हैं चोरी होती है। ये ड्रामा इन लोगों का। योगी को लाएंगे या फिर बदलाव कर देंगे सर? योगी को लाएंगे। कहते हैं ईवीएम चोरी हो गई, वोट चोरी हो गए, जनता ने खुद ही चोर कर बना दिया, खुद ही वोट नहीं दिया है। जनता परखती है ना आदमी को। इनमें से कौन सा नेता सही लगता है आपको? योगी जी। अखिलेश में क्या दिक्कत आ रही है? ना योगी जी बस। योगी ठीक है, लेकिन अभी एक मियाँ भाई थे, वो तो कह रहे थे कि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, भेदभाव करते हैं योगी जो है। कोई भेदभाव नहीं करते हैं, कोई योगी कोई भेदभाव नहीं करते हैं, भेदभाव ये लोग करते हैं। ये करते हैं। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी इनके में कानून व्यवस्था बहुत खराब थी। व्यवस्था खराब थी, लेकिन अब चुनाव बहुत जल्दी हैं, तो क्या 10 साल के जो कार्यकाल रहा योगी का उसे कैसे देखते हैं? कौन सी ऐसी आपको उनकी पहले? कानून व्यवस्था है सब मेन तो। कानून व्यवस्था है, गुंडागर्दी लूटपाट कम हुई है सब बहुत कम हुई है, 80%। जी। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इनका जिस तरीके से हेलीकॉप्टर घूम रहा है, इनको डर लग रहा है। ये सर ये चोर पार्टी है तो कहेंगे, इनका कोई मतलब नहीं है। बीजेपी आएगी। आएगी बीजेपी। यूपी कौन से जिले से आते हैं आप? ये बागपत। बागपत से। आप तो पश्चिमी यूपी में तो कह रहे हैं अखिलेश यादव नाराज चल रहे हैं योगी से सब। नहीं देख लेना, वो योगी जीतेगा। अखिलेश सीट खाता नहीं खुलेगा बागपत के अंदर। खाता नहीं खुलेगा। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? कोई डर भय वाली तो बात नहीं? ये तो योगी का है, सब दुनिया जानता है, योगी जीतेगा। दुनिया जानता है। हाँ, वोट चोरी करके तो नहीं जीते। वोट कैसे चोरी कर देगा? अखिलेश यादव कहते हैं, इनको बार बार अखिलेश यादव आरोप लगाते हैं वोट चोरी का। जी नहीं, कोई नहीं चोरी होती इसमें, नहीं होती। सब चेक हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, कुछ भी नहीं गड़बड़ नहीं है। ये इनकी मनगढ़ंत कहानी है सब मनगढ़ंत का। ये जीतते हैं तो कोई चोरी नहीं होती, हारते हैं चोरी होती है। ये ड्रामा इन लोगों का। ये अभी कभी नहीं आएगा, 10 साल तक भूल जाओ इसको भी। योगी ने ये क्या नाम है, अखिलेश नहीं आएगा 10 साल तक भी। आपके हिसाब से कौन सा नेता अच्छा है इनमें? अखिलेश जी। अखिलेश जी। योगी में क्या गड़बड़ लगती है आपको? नहीं सर, ये सर हमें नहीं सर, ये हमने आपने पूछा पसंद तो हमें उनको अच्छा लगा, आगे और कुछ नहीं। अखिलेश जी में क्या ऐसा अच्छी चीज लगती है जो आप इनको पसंद करते हैं? आगे और कुछ नहीं बताएंगे सर, बस इतना बोल दिया और आगे कुछ नहीं। आप तो कुछ बोल जाते हैं। नहीं सर, हम नहीं सर, कौन सा नेता अच्छा लगता है इनमें से? इनमें से कौन सा नेता? भाई योगी जी बढ़िया है हमारे लिए तो। योगी जी बढ़िया। हाँ बेहतरीन काम कर रहे हैं। अखिलेश ने काम नहीं किया क्या अपने समय? काम किया है उन्होंने अपने समय, बढ़िया किया है काम, लेकिन योगी जी काम अच्छा कर रहे हैं। योगी जी काम अच्छा कर। क्या नाम बता रहे थे अपना? मोहम्मद आसिफ खान। मोहम्मद आसिफ खान। यस। तो क्या ऐसा 9 साल में ऐसा काम अच्छा लगा योगी जो आप इनको कह रहे हैं कि ये बढ़िया है? प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है इनके राज्य में। बहन जी, इनमें से कौन सा नेता सही लगता है आपको? योगी। योगी। हाँ, कोई काम किया योगी ने जो आप उनको जब से आए तब से बहुत कुछ काम किए हमारे देश में। जी और यहाँ की सरकार क्या कर रही है? जी यहाँ तो इतने पानी रोड पे रहते हैं। जी। लेकिन योगी को कहते हैं ये कि हिंदू मुस्लिम ज्यादा करते हैं, ऐसा है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, बेटी सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है। इन नेताओं को जानते हैं आप? जी, योगी है ना ये। जी जी, ये अखिलेश हैं। ये अखिलेश है। कौन सा नेता ज्यादा ठीक है इनमें से? योगी। योगी ज्यादा ठीक है। योगी कहते हैं कि हमने महिलाओं को सुरक्षा व्यवस्था अच्छी दी है, अब कोई महिलाओं की तरफ आंख उठाकर नहीं दे सकता। सही कहते हैं या गलत कहते हैं? सही कहते हैं, सही कहते हैं योगी जी जी। लेकिन उन पर आरोप लगते हैं कि साधु संत का काम घंटा बजाने का होता है, उन्हें क्या पता सरकार कैसे चलती है? ऐसा कुछ नहीं है, साधु संत के घंटा बजाने का उनके इतना उनको नॉलेज है, जब तो उनका वो पद मिला, ऐसे थोड़े मिल गया। ऐसे तो तीसरी बार आप योगी को लाएंगे या फिर बदलाव कर देंगे? योगी को लाएंगे। ऐसा एक काम योगी का जो आपको वास्तव में अच्छा लगता है, आपको लगता है कि वास्तव में बढ़िया? यूपी से गुंडागर्दी हटाई, ये सबसे बड़ा काम है। आपको कौन सा नेता सही लगता है इनमें से? जो कानून व्यवस्था बना पाए। अखिलेश यादव। योगी। अखिलेश से क्यों नाराज हो? नाराज नहीं, इससे पहले जो भी सरकारें थी नहीं कानून व्यवस्था, क्या किया जाए। भाई जी, आपको कौन सा नेता सही लगता है इनमें से? हमें योगी जी अच्छे लगते हैं। लेकिन अखिलेश तो कह रहे हैं युवा सब नाराज चल रहे हैं यूपी में योगी से। किसने कहा हम युवा नहीं है? हाँ वही तो, तभी तो मैंने आपसे सवाल किया। ये तो कौन नाराज? सब सही है, सब सही चल रहा है। गुंडागर्दी का इस बार योगी की बिल्कुल लगेगी, हैट्रिक लगेगी।
लेकिन ये तो कह रहे हैं वोट चोरी करके जो है कह रहे हैं ये कौन कह अखिलेश यादव कह रहे हैं वोट चोरी करके बार बार जीतते हैं योगी। देखो ये तो हर पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है कि अगर ये जीत जाएंगे तो ये इधर के 10 लोग बोलेंगे कि भाई वोट चोरी हुआ है, उधर के जीत जाएंगे तो इधर के बोलेंगे। यूपी में वैसे बदला है 9 साल में कुछ? देखो गुंडागर्दी तो मुझे लगता है बहुत हद तक बदली है, बाकी विकास हमने हाईवे बनवाए हैं, मेट्रो उद्घाटन तो काफी हुए हैं, मेट्रो चला भी है, आगरा में चला है आपका, कह रहे हैं हमने ठीक है, हाईवे कानपुर में चला है। योगी जी हैं, वो जानते हैं कौन नहीं, सब ये अखिलेश जी है। कौन सा नेता सही है दोनों में से? हैं? योगी जी सही है। अखिलेश में गड़बड़ चल रही है क्या? अखिलेश में गड़बड़ क्या है, वैसे ये तो मतलब जो सरकार चल रही है तो सही चल रही है, और का सही चल रही है, और का हमारे साथ सही है। सही चल रही है। तो फिर तीसरी बार लाएंगे योगी को, नहीं लाएंगे? हम तो करे हर बार आए योगी जी। योगी सही है। हाँ सही है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है ऐसा। हाँ ट्रांसपेरेंसी चाहिए, पारदर्शिता है। हाँ और गुंडागर्दी लूटपाट पर अपने बयान देते हैं कि इंतजाम बांध देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यूपी सबसे बड़ा राज्य है, आप जानते ही हैं, मतलब एक देश के बराबर है। और पहले क्या होता था आपको पता, ये मेरा सरनेम इनके सरनेम से मिल रहा है तभी हम, अरे चाहिए सगे भाइयों में नहीं पड़ता है, अगर उनका सरनेम तो एक ही होता है, ब्लड भी एक होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब जात कुछ नहीं होता है। मतलब अंत में जो भी होता है कि अच्छा कोई रूलर हो जो हमारी प्रॉब्लम को समझे और हमारे पैसों को सही जगह लगाए, बस दैट्स इट। और यही मैं अभी एक और सवाल करूंगा, आपने जंतर मंतर में विरोध देखा, विरोध हुआ ठीक है, सरकार से जो मांगे थी वो पूरी हो गई, लेकिन आपको पता है क्या हुआ? जो भोले वाले छात्र थे वो राजनीतिक लोगों के चंगुल में फंस गए, उन्होंने पुलिसकर्मियों को पीटा, जवानों को पीटा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, और उसका खामियाजा अब आप देख रहे हैं। आज पुलिस उनके घर नोटिस भेज रही है, उन पर कार्रवाई हो रही है, आज वो रो रहे हैं, लेकिन वो बहकावे में आके राजनीतिक लोग उनका फायदा उठा गए। और आज जो जी बैठे हुए हैं, जो उनको बहकाए हैं वो अपने घर में बैठे हुए हैं, होटलों में जश्न मना रहे हैं। जैसे वो एक्साइटेड हो गए ना, उत्साहित हो गए हैं। और जो नेता लोग क्या करते हैं, जैसे भाई सब खूब नारा लगा रहे हैं तो उसको बस इशारा कर देंगे, बस इसी को आगे कर दो, बिल्कुल डंडा ये खाएंगे और नाम कौन उठाएगा? जो इशारा किया होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि किसी के उकसावे में ना आए, कुछ प्रॉब्लम है बिल्कुल, अब अपना दिमाग खुद लगाएं कि मैं कोई काम करने जा रहा हूँ तो किसी का कोई हमका शोषण ना कर ले। मतलब हम समस्या सुनने आए हैं, हमसे बताइए, आपकी हाँ, बात पहुंचाएंगे, लेकिन बिल्कुल। ये नहीं कि अगर कोई पुलिस का जवान गंभीर घायल होता है या मारा जाता है तो वो भी तो हमारा भाई है। अगर पुलिस को भी हम मारपीट कर रहे हैं तो पुलिस भी हमारे बीच से हमारे भाई होते हैं, वो तो अपना ड्यूटी कर रहे होते हैं, जैसे हम कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे होते हैं वैसे वो भी अपना सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं। वो भी आपका ही भाई है, वो भी आपके जैसे आपका मैनेजर आपको ऑर्डर देता है, उनके ऊपर उनके जो एसपी पुलिस है उनको ऑर्डर देते हैं, उनकी मजबूरी है भाई, जो रूलर होते हैं उनको आदेश देते हैं, उनको मारना पड़ा। पुलिस को तुम मार दोगे तो समझो अपने भाई को मार रहे हो। अपने भाई को मार रहे हो, ये बहुत अच्छी बात की। क्या नाम बता रहे थे भाई साहब? मेरा नाम आशीष शुक्ला है। आशीष शुक्ला भाई हैं, यूपी के रहने वाले? हाँ यूपी गोरखपुर का हूँ। गोरखपुर के रहने वाले हैं। और गोरखपुर की जब बात आ जाए तो नहीं, उसको उस वे में मत लेना कि मैं गोरखपुर का हूँ तो योगी का फॉलोवर हूँ, ऐसा मत समझिएगा। फॉलोवर नहीं, लेकिन योगी को और प्रदेश से ज्यादा तो आप बारीकी से जानते ही होंगे, क्योंकि आपके तो वो विधायक रहे, सांसद रहे। मैं सपा के लोगों का भी प्रशंसक हूँ जो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, ऐसा मैं किसी एक पार्टी के फेवर में बात नहीं करना चाह रहा हूँ। गलत है वो गलत, बिल्कुल बिल्कुल, जो बीजेपी में भी गलत है उनको भी मैं गलत बोलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मेरे घर का है, कोई पर्सनल है, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि जो निष्पक्ष हो, चाहे बीजेपी का हो चाहे दूसरी पार्टी का हो, हम उनके साथ हैं, दैट्स इट। बहुत बढ़िया बात कही शुक्ला जी ने। क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम राम जी है। यूपी के रहने वाले हैं? यूपी के रहने वाले हैं, हमीरपुर के। हमीरपुर के रहने वाले हैं। दोनों नेताओं को जानते हैं इनको? हाँ बिल्कुल जानते हैं। कौन सा नेता ज्यादा सही लगता है? हमें तो योगी जी सही लगते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि युवा जो हैं वो सब योगी से नारा चल रहे हैं, ऐसा लगातार ऐसा गलत बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। योगी महाराज गुंडा राज खत्म हो गया, सबसे बढ़िया गुंडा राज खत्म है। अखिलेश यादव की सरकार में गुंडा राज ज्यादा था। बहन बेटी कभी रात में कि 4 बजे नहीं निकल पाती थी। हाँ ट्रेन पे जाते तभी मारपीट करने लगते, ये इनकी तो सरकारी में ज्यादा है अखिलेश सरकार में। योगी सरकार एक नंबर की है, गुंडा राज तो खत्म है। कह रहे हैं 9 साल से परेशान कर दिया बहुत। 9 साल से अच्छा कर दिया, यही परेशान है, जनता सब खुश है। जनता खुश है, जनता खुश है, ये परेशान स्वयं है। लेकिन कह रहे हैं कि ये धार्मिक विवाद बहुत बढ़ाते हैं, हिंदू मुसलमान की राजनीति। अखिलेश सरकार करते हैं ये। हाँ आपका क्या कह रहे थे भाई साहब? मैं तो इन्हीं को पसंद करता हूँ। फिलहाल मेरा तो बिजनेस है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ नहीं, और आप बिजनेस करते हैं, सुरक्षा मिल रही है, कोई डर भय तो नहीं लगता? नहीं कोई डर नहीं है। योगी सरकार में हम स्वतंत्र हैं,
अब तो कोई नहीं धमकाता, कोई दिक्कत नहीं है, रंगदारी नहीं मांगता। अब कोई रंगदारी नहीं है। कभी आओ कभी जाओ, अपने ड्यूटी करो टाइम से, बहन बेटी भी जाती आती है, कोई दिक्कत नहीं है। जी, अब तो रात में निकलने पहले तो शाम को सैलरी लेके आए, फोन भी छीन लिया, सैलरी भी छीन ली। पहले सर यहाँ यहीं पर चोरी चमारी हो जाती थी, यहीं छीन लेते थे। जहाँ शाम हुए 6-7 बजे नहीं मिल जाते थे। अब तो छीना झपटी। नहीं अब कोई अब रात में कभी निकले हो आप? किसी भी टाइम 1 बजे और नाइट लगा के भी जाता हूँ, कोई नहीं मिलता। 2 बजे 3 बजे भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहन बेटी आराम से जाती है आती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव ईवीएम हैक हो गई, वोट चोरी हो गई, इस तरीके के आरोप लगाते तो हैं। कहते हैं ईवीएम चोरी हो गई, वोट चोरी हो गए, जनता ने खुद ही चोर कर बना दिया, खुद ही वोट नहीं दिया है। जनता परखती है ना आदमी को। योगी जी 1 नंबर के आदमी है। और फिर सबसे बड़ी बात, योगी जी की सरकार में गुंडा राज खत्म है। खत्म है, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये है, आपको कौन सी गलत करोगे उसकी सरकार में, योगी राज की सरकार में गलत करोगे भुगतना पड़ेगा, किसी भी जात का क्यों ना हो। हमारे हिसाब से तो योगी आदित्यनाथ जी सही है। अखिलेश में क्या गड़बड़ आ रही है? ये योगी आदित्यनाथ का हमें एक ही चीज अच्छा लगा कि जो ये फुल एंड फाइनल हिसाब करते हैं। फुल एंड फाइनल। हाँ। इस फुल एंड फाइनल से लोग परेशान है, कह रहे हैं एनकाउंटर करवा दे रहे हैं, बुलडोजर चलवा दे रहे हैं, ये जायज नहीं है। परेशान वो लोग हैं जो गलत हैं खुद। ये जो काम करते हैं अच्छा काम करते हैं, जो गलत करेंगे उनके लिए गलत के लिए गलत है, सही के लिए सही है। जी हाँ, इसलिए योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे हैं। हैट्रिक लग जाएगी इस बार? हाँ, हैट्रिक लग बिल्कुल यही बनेंगे अगला प्रधानमंत्री, अब अबकी बार प्रधानमंत्री बनेंगे ये। प्रधानमंत्री बना दोगे? हाँ, प्रधानमंत्री। साधु संत का काम तो मंदिर में पूजा करना, घंटी बजाना। पूजा करना नहीं, ये प्रधानमंत्री के लायक है इस बार। मोदी के बाद इन्हीं का नंबर है। बिल्कुल पक्का इस बार 2000 में जो 29 में योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जी। कौन सा नेता ज़्यादा सही है इनमें से आपके हिसाब से? योगी। लेकिन अखिलेश बार बार कह रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया, 9 साल इस बार बाहर कर देना है योगी को। नहीं, योगी। कोई एक काम बताओ योगी का जो अच्छा लगता है आपको। योगी के बहुत से काम अच्छे हैं। जी। अखिलेश का एक काम गड़बड़ वाला बता दो। अखिलेश के समय में गुंडागर्दी ज़्यादा थी।